Just have a look at this. No, they're on camera, these people on the right. Indian fans, passionate. They're happy. Ajinkya Rahane tickles one down the leg side. They see what's happened and then, oh no, what's going on? Oh. Even though I know. Nice guys don't always finish last. Finally, New Zealand के पास कुछ तो है celebrate करने के लिए. With 2 years of agony, 2019 का heartbreak, and finally they've got it. We are not happy, but kind of happy for Kane. We are, yeah. हर कोई उस बंदे का fan है. He is the only man. He's the only cricketer जिसका कोई hater नहीं. We have to admit this. And it's been agony for us as cricket fans. Kohli and cricket World Cup doesn't go well, bhai. It doesn't go well. इसके लिए बना ही नहीं है. The knockouts. There's a popular meme. इसके rename करके उसको चोकली बुला रहे. It's थोड़ा बुरा लगता है as Kohli fans. We all are Kohli fans, but सच भी हो जाता है तो फिर it's sad. Last जितने भी knockouts you remember, we've only been miserable. Miserable is the word. Yeah, on that day. Like below par performances. And especially what happened in the last day, it's just not acceptable. Also, rain. What's your thoughts? Rain. So, 6 दिन हमने इंतजार किया. नहीं, पहले तो हमने बहुत इंतजार किया कि मैच होगा. फिर हम बारिश देख रहे थे. तो मुझे क्या लगता है ना, जो पूरा टेस्ट मैच जो गया है 6 दिन का, उसमें बस एक तरीके की वाइब थी जो मुझे फील हुई. वो ये थी कि जब रेन होती है तो यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट लाइफ. यूजुअली यू डू काम फील करते हैं, वी सिट डाउन और सोचते हैं लाइफ के बारे में, ये करेंगे वो करेंगे. तो मैंने भी आई थॉट अबाउट द टेस्ट मैच. जब वो 1-2 दिन बारिश हुई तो फिर दिमाग में सिर्फ यही आता है कि एट द एंड इट डजंट इवन मैटर. जो हुआ ऐसा लगता है कि वो मैटर भी नहीं कर. ठीक है. और दूसरी बात ये जो मुझे लगता है कि जो पूरी वाइब थी ना 6 दिन की, और स्पेशली जैसे एंड हुआ, इट वाज वेरी सिमिलर टू जैसे जब सपोज करो तो तुम्हारी कोई क्रश है, तो यू आर वेरी इनटू हर, एंड अब तुम 2 साल से बात कर रहे हो. ठीक है. एंड आई एम रेफरिंग टू द 2-year साइकिल दैट वेंट ऑन. तुम 2 साल से बात कर रहे हो एंड यू फील कि यस शी इज आल्सो इनटू यू एंड ऑब्वियसली यू आर इनटू हर. बट देन द अल्टीमेट टेस्ट कम्स, द अल्टीमेट डे कम्स कि यार आज तो मैं उसे प्रपोज करके ही रहूंगा. So you go to her, you say I love you, but she says I love you too as a friend. So that was the vibe of all these 6 days. I really felt it. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये वही वाली vibe है. And वो जो meme viral हुआ था, जो बंदा he was celebrating and फिर अजिंक्य रहाणे necked it in the camera. Exactly, that's what happened for the whole 6 days. Basically उसने सिर्फ अजिंक्य रहाणे के dismissal पे किया, but मुझे ऐसा लगता है वो पूरे 6 दिन की वाइब थी. Exactly. And एक बात थी, 5 years 4 years जितने years से हमारे पास मेज है, फर्स्ट रैंक, टॉप रैंक टीम, और ऐसे करते करते 5 साल वो मोमेंट इज जस्ट स्पैन ऑफ 4 days और हमारे हाथ से निकल गई. 4 दिन में हमारे हाथ से मेज चली गई. इस पे मुझे एक बात कहनी है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे. तब लोग कह रहे हैं कि कोहली हैज लॉस्ट अनदर आईसीसी टूर्नामेंट, बट एक मेरा लॉजिकल इस पे पॉइंट ये है कि जस्ट स्विच दिस सिचुएशन. सपोज करो ये मैच यूएई में होता, वी वुड हैव प्लेड रवि अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, तो न्यूजीलैंड का क्या होता. मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इंडिया. आई एम जस्ट सेइंग कि वन ऑफ टेस्ट मैच था एंड the conditions were heavily loaded to one team. We have to accept that कि न्यूजीलैंड की तरफ conditions loaded थी. And हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि राइट एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इट्स 80% ऑन न्यूजीलैंड साइड. as result shows, अगर तुम मुझसे बोलते कि ये 5 दिन मतलब जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब कहते कि ये रिजल्ट होता, तो कहीं ना कहीं आई वुड हैव एक्सेप्टेड कि या इट विल बी देयर, क्योंकि बट प्रॉब्लम सिर्फ एक है, जब 2 दिन की रेन हो जाए और उसके बाद आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते. हम करा ड्रॉ, मतलब एज नॉर्मल क्रिकेट फैंस, एज पैशनेट क्रिकेट फैंस, कोई भी क्रिकेट फैन, हमने एक्सपेक्ट किया था ड्रॉ तो चलो हो जाएगा, कि वी विल पुल ऑफ अ ड्रॉ, मतलब इतना वी कैन एक्सपेक्ट. बट सैडली वो मैनेज नहीं कर पाए, ड्रॉ मैनेज नहीं कर पाए. दैट हर्ट्स मोर.
Win, Yeah. okay, it was ruled out on the last because of the rain and scenario जो बन गया था, हमारी गलती नहीं थी. We didn't play bad cricket unless the sixth day. Sixth day was bad. Yes, Poor very shots. true, very true. Poor shots. I mean, it was bad. I mean, since first, It was. or it was bad because first innings. I'll come back to the first innings, but overall, last day was miserable because last day was the most important and conditions were in favor of the batsmen. So moving on, what's your take on the first innings, India's first innings? So before I go to the first innings, मुझे ना एक ट्वीट पढ़ा था which said कि जब इंडिया जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स खत्म हुई थी तो इंडिया को लास्ट सेशन में बैटिंग करनी थी एंड आई रेड अ ट्वीट कि दी 45 मिनट्स आर लोडिंग जिसमें हम मैच हार जाते हैं. वो कोहली का कोट उठाया होता है कि दैट बैड 45 मिनट्स कॉस्ट अस द वर्ल्ड कप एंड समवन रोट कि यस 45 मिनट्स लोडिंग परफेक्ट स्टेज सेट for the bad 45 minutes. I think So yeah, we replied that. And guys, please follow our Twitter handle. We post interesting stuff. So yeah, please follow the Hawkeye Pod. Okay, that was a subtle promotion. So yeah, moving on. So yeah, I think I agree with that. Joe, first innings, it was again first day we did well, and second was again a classical collapse, which we have been used to foreign conditions. Yeah. Even India में भी थोड़ा होता रहता है. कभी होता है. We don't usually talking about the collapse, तो I think हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए था. मुझे लगता है कोलैप्स फर्स्ट डे ही हो जाता हमारा जिस कंडीशंस में हमें लकी कि 217 बन गए. एग्जैक्टली, वो थैंक्स टू विराट कोहली he like that 44 was a master class. भूल जाओ अगले दिन आके जेमो ने उसे आउट कर दिया, that's forget about it, but 44 was a class act. और न्यूजीलैंड were off radar in the morning session. I really felt that जैसे वो बॉल डाल रहे थे इधर उधर अगर वो यूटिलाइज कर ले तो वो 10 ओवर हमारा कोलैप्स पहले दिन हो जाता. Yeah, we could have been out 130 से 140 में हमारा कोलैप्स हो जाता. New Zealand came to bat, and what's your take on that? How do you think? क्या कमेंट्स है आपके उनकी बैटिंग पे? वन वर्ड, डेविन कॉनवे. मतलब क्या कर रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच क्रिकेट मतलब उसके लिए बहुत आसान हो गया. स्कोरिंग रन्स लाइक एनीथिंग. टफ कंडीशंस थी यार तभी भी. एंड आई थिंक जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उनकी, दैट वाज वेरी क्रूशियल. एंड उसके बाद हमारे केन भैया को तो अब क्या ही बोले यार. व्हाट एन इनिंग्स दैट वाज फ्रॉम केन विलियमसन. मतलब फर्स्ट सेशन जो था वो जो डे 3 डे 4 जो भी था, एक तो इतने दिन हो गए याद भी नहीं रहता, जब वी वर बॉलिंग इन द मॉर्निंग सेशन जो बेसिकली डे 5 था. ये seems like ages. ऐसा लग रहा है मार्च अप्रैल में शुरू हुआ था टेस्ट मैच. खत्म ही नहीं हुआ. तो वो जो फेस था, आई थिंक ही स्कोर्ड 16 और 17 रन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस पूरे सेशन में, ढाई घंटे के सेशन. एंड ही वाज सो कॉम्पैक्ट. और मतलब अब आई एम अ कोहली फैन, बट सीरियसली बताऊं तो आई फेल्ट दैट विलियमसन वाज क्लास अपार्ट फ्रॉम कोहली इन दिस होल टेस्ट. The way he played the swinging ball, it was just matlab, I think no second thoughts on that, because currently last 1.5 years you see his performances and see Kohli's performances. Kohli has dipped again. We are waiting for the 71st century, guys. Still not there. And his performances and his ranking and his average, so it's there to speak. We are like हम क्या बोले उसको, उसने खुद proof किया है. So I guess you're right there. So I have one question to you. वो जो दोबारा से हुआ, the tail wagged again, तो क्या हमें उनको 200 में ऑल आउट कर देना चाहिए था? It's a question. अब देखो, अब कहते कि 200 में ऑल आउट कर दे 17 की लीड होती, बट अगर अभी देखते तो 17 की लीड वाज लाइक गोल्ड. क्योंकि अब तू देखेगा टेस्ट मैच हम कितने 8 ओवर पहले हारे हैं, तो इट्स मैटर ऑफ 8 to 10 ओवर्स हियर एंड देयर. अगर मतलब क्या हम ज्यादा बैट कर जाते 10 ओवर थर्ड इनिंग्स में, या उनको पहले बोल आउट कर देते और लीड ले लेते. डिफरेंस बस वहीं आया. क्या कहता है? टेल वैग्ड अगेन. तो इन माय ओपिनियन हमारे पास अगर तुम पीछे जाओगे मतलब 5 या 6 इंस्टेंसेस ऐसे रहेंगे कि अगर ये ना हुआ होता तो ड्रॉ हो जाता, अगर ये कर लेते तो ड्रॉ हो जाता या जीत जाते. सो अगर 5 में से एक भी कर लेते सो हो जाता. तो फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स ना हुआ होता, चलो उसको हटा दो. सेकंड इनिंग्स में we would have restrained them, but that's always been happening. 2018-17 जब से देखो, सैम करन, नेथन लायन ने भी मारे runs, and everyone has looted us. Like what? It's 80 to 90 runs. They last 4 wickets they take it, and
हम कुछ कर ही नहीं पाते. Third innings when India batted, it was again the same case when we couldn't bat with the last 4 wickets. हमारे एटलीस्ट 30 रन या But 40 रन हो जाते. बट तो हम लास्ट 4 को क्या क्यों रहे भाई? पहले 6 ने क्या किया डे 6 पे? मैं ये जानना चाहता हूँ. व्हाट वर दे डूइंग? अच्छा, अब यहाँ पे देख, द पॉइंट इज कि एवरीबॉडी ब्लेम्स कोहली, बट टेल मी व्हाट पुजारा डू? व्हाट डिड रहाणे डू इन द होल टेस्ट? व्हाट वाज ही डूइंग ऑन 49 फर्स्ट इनिंग्स में? कैचिंग प्रैक्टिस दे रहा था स्क्वायर लेग पे. I think by 49 was a good innings, and even the 15 he scored was a good innings. But again, it's I have nothing to say. He's just maybe his bad luck, bad shots at the wrong time, and it just didn't happen for us. मुझे रोहित best batsman लगा यहाँ पे पूरे मैच में. He was the best. He looked the most convincing batsman. जो हमारे पूरे नीचे तक ले जाओ, जडेजा अश्विन तक भी ले जाओ, तो और उसके बाद मोहम्मद शमी लगा है, आया बड़ा गया. That's the approach I want. मुझे lastly when Bumrah was batting at the last moment in our third innings, then he was defending. That I couldn't get it. What was the message? Why was he defending? There was absolutely no need for it, and he could have just gone for the shot. कुछ भी करता. मतलब लप्पा मारते हुए आउट हो जाता. नो वन वुड हैव पुश्ड. डिफेंड कर रहा है, मुझे पता है तू अगली बॉल पे 0 पे आउट होगा, मुझे पता है. उसे क्यों नहीं पता यार? उसकी बैटिंग को तो चलो छोड़ देते हैं, उसकी बॉलिंग का बताओ भाई क्या चल रहा है. It was ineffective throughout the test match. अब इसके बीच मुझे समझ नहीं आता, is his injury affecting him or it is the white ball game? और अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो I won't be surprised after the England tour उसको उस पे कॉल ले ली जाए. In between also it could be there because it's very मतलब कि white. Yeah, it is very easy to notice bowlers' performances. Batsmen still get away, but if a bowler doesn't pick wickets for 2 matches, okay, he hasn't picked any wickets. That's costing the game more in the. क्योंकि अगर तुम देखो first innings में Mohammad Shami was good, Ishant Sharma was good, but they got tired in the end, and जिसका फायदा Saudi and Jamieson ने उठाया और उन्होंने 40-50 रन. अगर बुमराह उस टाइम पे फायर कर रहा होता तो he would have निपटा देता वहीं पे, and innings 30 रन जल्दी खत्म होती. That's Bumrah struggled again. He was unlucky at times, but on a consistent level. Struggled as in उसकी class के हिसाब से उसने struggle किया है. As an average bowler, he's still good. Maybe some would say कि luck उतना साथ नहीं दिया, एक catch छूटा पुजारा से, but he was not at his. तब तक मैच छूट चुका था भाई. वो कैच पुजारा का छोड़ दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैटर नहीं करता. मैच खत्म होता है. एग्जैक्टली. Right. एक तो होता है कि he was below average, मतलब एक होता है कि पेनिट्रेटिंग नहीं लगा. इवन ईशांत शर्मा एटलीस्ट व्हेन ही वाज बॉलिंग तो लग रहा था यार अभी लेगा कुछ हो सकता है. बट व्हेन ही वाज बॉलिंग तो ऐसा लग रहा था कि मशीन डाल रहे हैं, दे जस्ट प्लेइंग आराम से, कोई टेंशन नहीं उनको. पेनिट्रेटिंग नहीं लगा. दैट्स द वरिंग साइन. इट्स नॉट कि अच्छा नहीं बॉल डाला, ऐसा कुछ बॉल अच्छा डाला, बट ही वाज नॉट लुकिंग थ्रेटनिंग कि थ्रेटन कर रहा है. एंड वी हैव टू टॉक अबाउट मोहम्मद शमी. लाला ने आग लगा दी. बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करी है. फर्स्ट इनिंग्स में तो आधा मीटर स्विंग करा रहे थे, सेकंड इनिंग्स में भी करा रहे थे जब धूप निकल रही थी, बट he was on fire. He was like hands on the best fast bowler in the 3 out of 3, and Ishant was good, Lala was good. Bumrah के लिए बस one closing point that after his injury he hasn't been the bowler. And अगर आप वाइड बॉल क्रिकेट में देखोगे तो आप उसके लास्ट 15 to 20 ODIs में रिकॉर्ड देख लेना. I will say nothing. After injury, Don't look at the economy, just look at the wickets column. You'll get the answer. But something is wrong. That's for another time. फिर discussion करेंगे. But talking about the test match, yeah, Mohammad Shami, great bowling, great spells. Testing lines. He was so unlucky. He could have picked best figure. उसके बेस्ट फिगर्स आ जाते, 7 विकेट ले सकता था उस टाइम पे, बट अगेन अकेला कैसे कर सकता है? ही नीड सपोर्ट फ्रॉम बुमराह. probably Ishant also tired हो रहा था. So yeah, we talking about the best figures. So let's talk about Kyle Jamieson. Jemo 2 बारी तो कोहली को ले गया, और मुझे लगता है वो मैच ले गया. मतलब he was the picking. मतलब I think he bowled something around 44 overs in both the innings combined and gave away around 60-67 runs and took 7 wickets. मतलब 40 ओवर में just giving 70 runs.
Right. तो एक एंड उसने ऐसे बांध रखा था एंड विकेट वो ले ही रहा था, उसकी वजह से उसको विकेट मिल रही थी. आई थिंक ही इज द बिग थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट यार. मतलब Big मैं thing, तो फैन हूँ. especially in his favorable conditions अगर हो उसके लिए, then he is deadly क्योंकि he has that advantage of height and उसकी lines में बहुत impeccable थी. मैंने देखा continuously testing and he has a mind, he is a sharp mind. He's not something कि वो कुछ भी ball डाल रहा है. He's thinking and constantly तभी उसने ड्यूक्स बॉल से प्रैक्टिस नहीं कराई थी कोहली की. तो देयर वाज दिस ट्वीट अराउंड, उसको कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ रही थी इंडियंस. मैंने कहा भाई क्या ये, व्हाई डू इंडियंस, हम क्यों करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा. ट्विटर पे कह रहे हैं आरसीबी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल. अरे भाई न्यूज़ बनता है, but think people take it seriously and start abusing. But he is is one to watch out for. He's one of the great bowlers to become. So what is your opinion on WTC format? 2 साल तक चलता है and कुछ inconsistency है rules में, बहुत लोग complain कर रहे हैं, बहुत लोग के अपने अपने opinions हैं. So what do you reckon formats? मुझे लगता है नहीं, चेंजेस बहुत आने चाहिए क्योंकि अनफेयर है ना. अब न्यूजीलैंड आदि न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस, ठीक है, दे हैव टेकन द लॉलीपॉप होम. People don't know that they would have seen the mace. It looks like a big lollipop. They've taken 11 crore rupees home. That's okay. But my point is they've played only 11 test matches. And mostly they've played at home. I think the only away series they've played is against Australia, if I'm not wrong. जहाँ आप इंडिया को देख लो, they've played 18 test matches. And England 22. तो जो distributions of matches है बहुत आने का है. At least कुछ बेटर करने के लिए दे शुड एटलीस्ट आईसीसी लुक इनटू इट एंड एटलीस्ट तुम मैचेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग्स द टीम. एटलीस्ट जो हर टीम खेले एटलीस्ट इक्वल टेस्ट मैचेस खेले. ये अब देखो ना, हम 18 टेस्ट मैच खेल के फाइनल में गए. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अप डाउन. न्यूजीलैंड 11 टेस्ट मैचेस खेल के गया है एंड दे हैव वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. और दूसरी बात ये कि वी विल आल्सो हैव टू लुक इनटू द वेन्यू यू आर चूजिंग एंड आई थिंक दैट शुड बी लुक्ड अपॉन. दोनों टीम्स जो फाइनल में है उसके अकॉर्डिंग सेट करनी चाहिए, ना कि पहले से सेट करके रख देनी चाहिए. सही है. if England would have been in the final तब तो उनके मजे हो जाते, वो तो फिर आराम से जीत जाते. सपोज मैं जो पहले बोला मैंने, यही तुम एशिया में करवा लेते कहीं भी, तुम्हें पता है क्या होना था. ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया होता तो भी ठीक रहता बिकॉज दोनों के लिए न्यूट्रल कंडीशंस होती, बट न्यूजीलैंड के लिए काफी सिमिलर हो जाता है. मिरर इमेज थी. अगर न्यूजीलैंड के लिए कुछ मिरर है तो दैट इज इंग्लैंड, द क्लोजेस्ट टू होम कंडीशन. राइट. So I guess that sums it up. काफी भारी डिस्कशन, काफी हैवी डिस्कशन, एंड बट क्रेडिट टू न्यूजीलैंड. कांग्रेचुलेशंस कीवी भाइयों, आप बियर पियो, नाचो, मजे करो. यू हैव वन द टाइटल. रॉस टेलर, यू ब्यूटी, फाइनली गॉट अ टाइटल एंड उसने बहुत स्ट्रगल किया है. ठीक है. केन विलियमसन, lots of respect and always love. So yeah, I guess we should sum it up, and thanks for watching. Subscribe the channel, like the video, share karo, phaila do, and we'll see you in the next one.